नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मुलाकात कराऊंगा, लेकिन उससे पहले दो अल्फाज कहना चाहूंगा। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, और वो भी एक बाहुबली का। मेरे साथ विनीत सिंह मौजूद है। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टैगलाइन है सर आपकी, डर की राजनीति। ये राजनीति से डर है या डर से राजनीति है? देखने का नज़रिया है। जी। कह सकते हैं आ, अपराध का राजनीतिकरण या राजनीति का अपराधीकरण, देखने का नज़रिया है। डर की राजनीति इसलिए बिकॉज जो पहले दो रंगबाज जी। के सीज़न आए हैं उसमें पॉलिटिक्स इस तरीके से नहीं है कि किरदार खुद जो हारून शाह अली बेग का किरदार इसमें है वो खुद पॉलिटिक्स में जाता है, लेकिन पहले दो सीज़न में ऐसा नहीं है कि वो किरदार पॉलिटिक्स में जाए, ऐसा नहीं था। पॉलिटिकल कैरेक्टर्स उसमें थे, यहाँ चीज़ अलग है। तो ये कुछ नया, एक तरीके से मैं बोलूँगा ये रंगबाज का तीसरा सीज़न जो है ये बूस्टर डोज है। जी। अच्छा, ये रियलिटी इंस्पायर्ड है। स्पेकुलेशंस बहुत सारे कि ये शहाबुद्दीन का किरदार से इंस्पायर्ड है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का किरदार है और किससे इंस्पायर्ड है ये? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये बायोपिक नहीं है। जी। ये बायोपिक नहीं है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, जो कहा भी है। आप सीरीज देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, वो स्लेट जाती है। बाहुबली के किरदार के लिए क्या क्या चीजें आपने देखी, पढ़ी और अपने आप को अपनाई? बिकॉज वेट तो आपने बढ़ाया ही, क्योंकि एज वाला उसमें मैटर था, लेकिन ऐसी कौन सी चीज आपने देखी या अपनाई जो सबसे ज्यादा मुश्किल थी? सबसे ज़रूरी होता है किसी भी किरदार को अप्रोच करते समय, किरदार का दिमाग, वो कैसे सोचता है, वो इस सिचुएशन में ऐसा क्यों रिएक्ट करता है। बिकॉज और भी लोगों के साथ भी तो ऐसी सिचुएशन आती है, वो ऐसा नहीं रिएक्ट करते, ये ऐसा किरदार क्यों सोचता है, वही उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आता है जब आप किरदार की डिटेलिंग में जाते हैं कि किरदार की अपब्रिंगिंग कहाँ है, किस परिवेश में पला बढ़ा, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसने इसके मन पे ऐसा असर डाला है, किरदार की सोच क्या है। जब इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं तो उस किरदार का दिमाग समझ में आने लगता है, और जब ये चीज़ समझ में आ जाती है तो सीन को अप्रोच करना आसान हो जाता है। तो पहले इंटरनल प्रोसेस शुरू होता है, फिर बाकी चीज़ें ये समझ में आता है कि हाँ भाई किरदार क्या काम करता है, फिज़िकलिटी कैसी होगी। तो नॉर्मली ये होता है ना कि आप 20-22 साल के होते हो तो आप अलग पतले दुबले छरहरे, कुछ करने के पहले सोचते नहीं हो, कर पहले देते हो, बाद में सोचते हो। लेकिन जब आप मैच्योर होते हो तो कुछ भी बोलने के भी पहले आप सोचते हो। जी बिल्कुल। तो वो मैंने ये चीज़ देखी कि जो भी इन जनरल होता ये है कि आदमी जब 35 के ऊपर चढ़ना शुरू होता है तो वज़न बढ़ना शुरू होता है। जी। तो उसके लिए मैंने लेट 30s और से लेकर के 50 साल के बीच का जो पोर्शन है, बिकॉज ये किरदार 30 साल ऑन स्क्रीन मुझे प्ले करने का मौका मिला, तो उसमें जो ये वाला चंक है 37-38 से लेके 50 साल, उसके लिए मुझे था कि थोड़ा वज़न बढ़ाते हैं, तो उस चंक के लिए वेट बढ़ाया। अच्छा देखिए, जब ऑन लोकेशन शूट हो रहा होता है, जब पुलिस भी ना समझ पाए कि ये शूटिंग है, ये असली हो रहा है, क्योंकि यूपी विधानसभा के चुनाव थे और उसके बीच में पुलिस आई और सारी चीज़ों को तो समझाना कितना मुश्किल हुआ, क्योंकि वो ही नहीं समझ पा रहे थे कि ओरिजिनलिटी है या शूटिंग चल रही है। हुआ ये था कि एक सीक्वेंस था जिसमें हारून शाह अली बेग का दरबार लगता है, और उस दरबार में हर तरीके से लोगों की मदद की जाती है, लोगों की जो भी अर्जी वर्जी है सुनी जाती है, बिकॉज इज पॉलिटिशियन ऑल्सो। तो कहीं से खबर उड़ गई कि शूटिंग की आड़ में, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे यूपी में उस समय विधानसभा के, ये शूटिंग की आड़ में पैसे बांटे जा रहे हैं और देखते देखते पूरा लावा लश्कर पहुंच गया वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का। वहाँ ये लोग आए तो शूट वूट रुक गई। फिर वो लोग, उनको जो खबर मिली थी वो ऐसी खबर थी, तो भाई होना ही था एक्शन। तो उनको तब बिलीव हुआ जब उनको ना 500 रुपए की वो वाली नोट दिखाई पुरानी, कि भाई ये देखिए 500 रुपए की नोट, ये डीमोनेटाइजेशन में ये नोट अब बंद हो चुकी है, ये रखी है टेबल पे।
खैर वो लोग हंसे वसे बहुत, है ना, एंजॉय किया उन लोगों ने भी। बोले यार हम लोगों का काम ऐसा है कि अक्सर ये होता है हम लोग जाते हैं तो चीज़ें बहुत सीरियस हो जाती हैं, वहाँ जाके मन और ख़राब होता है, लेकिन हाँ हमारा काम है तो हम लोग करते हैं। यहाँ आके ना ऐसा लग रहा है कि चलो भाई। अच्छा सर, देखिए इसके साथ इंसिडेंसेस बहुत हुए हैं। एक और था कि रात वाला शूट था, हाँ गोलियों की हाँ तड़तड़ाहट से हाँ, गांव वाले डर गए थे। बिल्कुल। कितनी गोलियां बरसा रहे थे। एक्चुअली वो सीक्वेंस ये था कि हारून शाह अली बेग को घेरा गया था जी सीरीज में, जी और पूरा पुलिस की एक लंबी चौड़ी पलटन आती है, जी अ, बड़ी संख्या में पुलिस जो है आती है, और रात में ये सीक्वेंस शूट होना था। उसमें शूटिंग में ये था कि गोलियां एक्सचेंज होती हैं, बहुत सारी गोलियां चलती हैं दोनों तरफ से। तो हम लोग इंटीरियर में शूट कर रहे थे। अब सर्दी का दिन, जी लोग नॉर्मली सो जाते हैं 8-8 बजे 9 बजे तक। जब 12 बजे के बाद गोलियां चलनी शुरू हुई शूटिंग की, तो लोगों को लगा कहीं कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया, और इधर उधर से कॉप्स को फ़ोन गए, हाँ कि कुछ कुछ हो गया, बहुत जी भयंकर कुछ हो गया, बम चल रहा है, गोलियां चल रही। आ गई पुलिस। अब ये पुलिस और वो पुलिस हो गई मिक्स। जी खैर वो लोग भी, खैर उनको बहुत अच्छा लगा। जी हाँ वो लोग भी बोले यार इतनी रात को हम लोग तो सोचे थे कि कुछ बहुत ही बुरा देखने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ आके आए वो लोग, रहे थोड़ी देर, थोड़ा एंजॉय किया, फिर चले गए, और बोले भी कोई दिक्कत हो तो बताना। यूपी में शूट करना बहुत कंफर्टेबल होता है इसलिए। सर, एक पिक्चर मैंने देखी, आपने पोस्ट की थी, जो फादर साहब हैं वो आपके बोर्ड के आगे फोटो खिंचवा रहे हैं। थोड़ा सा जिस तरीके से आपने कहा, इमोशनल मोमेंट था वो आपके लिए। तो उस पिक्चर को अगर मैं कहूँ कि कैसे, क्योंकि ही इज़ अ मैथमेटिशियन, मैंने मतलब, और किस तरीके से, क्योंकि आम आदमी चलते हुए, क्योंकि फादर कह रहा है ठीक है बेटा कर रहा है, लेकिन स्पेशली जब रुकता है बेटे की फोटो देखता है और वहाँ पे अपनी फोटो खिंचवाता है, तो कैसा था सर आपके लिए? मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। वो तस्वीर मेरी बहन ने पोस्ट की थी, जी मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा अरे पापा ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज मैंने हमेशा उनकी पॉकेट में पेन देखी है। मैंने हमेशा उनको सुबह 5 बजे देखा है कि वो कुछ फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं, क्या करते रहते हैं मेरे को समझता नहीं। और लंबे समय तक उनके सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा था जिसका उत्तर उनके पास नहीं था, और उसका कारण मैं था। कि पापा कहीं भी जाते थे तो उनसे पूछा जाता था, डॉक्टर साहब आपका वो बेटा जो डॉक्टर है वो मुंबई में कर क्या रहा है इतने साल से। इसका कोई जवाब नहीं होता था उनके पास। उनका मन भारी हो जाता था, मुझे पता चलता था, बहुत तकलीफ होती थी। हो मेरी वजह से रहा है, जेल वो लोग रहे। तो जब ये फोटो देखी ना मैंने, तो मुझे लगा कि सच बता रहा हूँ, जा गंगा नहा लूँ। बिल्कुल सर। कि एक, और जब मैंने पापा से बात की उसके बाद, तो उन्होंने ये बोला कि बेटा, और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई ये सब छोड़, बिकॉज घर में सब एकेडमिक फील्ड में है, कि ये करूं। तो उनको हमेशा लगता पता नहीं क्या होगा इसका। मुंबई जैसे शहर में किसी को जानते नहीं, फिल्म लाइन में कोई है नहीं, तो होगा कैसे। तो उनको ये चिंता लगी रहती थी। और जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने ये बोला, बेटा एक बाप के लिए ना इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि वो अपने बेटे के नाम से जाना जाए। मैं ऐसा चुप हो गया, ऐसा लगा जो मेहनत की ना सब सार्थक है। अच्छा, ये बात भी है कि जो विनीत भाई हैं ये लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं और नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल भी खेल चुके हैं, और उसके बाद एकदम बाहुबली वाले किरदार, पढ़ा लिखा तो क्या को लगता नहीं है कि ये जिंदगी में, रियल और रियल लाइफ में बहुत ऐसे किरदार होते हैं जहाँ पे, जैसे आपने बोला कि प्राउड मोमेंट होते हैं, और फादर साहब जब वालिद साहब बोलते हैं कि मैं आपके नाम से जान जा रहा हूँ, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है कि मिल ही नहीं सकता है। कोई पुरस्कार इससे जी। बड़ा है। तो ये सब इतना पढ़ लिखे, उसके बाद फिर बाहुबली वाले जैसे किरदार, तो दोस्त वोस्त कहते हैं यार पढ़ाई लिखाई तो क्या यार, यही, क्योंकि आपको उस एंगल से लोग देखने लगते हैं जो किरदार आप उस पर निभा रहे होते हैं। तो कोई दोस्तों से कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ऐसे किरदारों दोस्त बहुत खुश हैं। जी दोस्त उन्होंने देखा है 22 साल का संघर्ष मेरा। तो दोस्तों का तो मतलब ऐसा आता है कि विनीत आज देखा शो, ऐसा सीना चौड़ा हो गया। तो दोस्त जो है फ़क्र महसूस करते हैं। मुझे भी खुशी होती है कि उन्होंने मेरी सफलता से वो खुश हैं।
और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। बिल्कुल, वो भी कहते हैं कि ये हमारा साहिब है। और ये बहुत अच्छी बात है जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स अपनों से मिलने लगते हैं, क्योंकि जनरली जब पूछा जाता है परिवार में कि आपका बेटा क्या कर रहा है, कि एक्टिंग कर रहा है, नहीं वो तो कर रहा है लेकिन और क्या कर रहा है। तो एक्टिंग को जब एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का जाता है तो उसको यही पूछा जाता है, एक्टिंग तो कर रहा है लेकिन कर क्या रहा है। और जब वो एक मुकाम पे पहुंचता है तो कहते हैं बेटा देखो इसकी तरह जाके एक्टर बनो। तो पड़ोसियों से भी जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, और मुक्केबाज जैसी जब आप फिल्में करते हैं, और गैंग्स ऑफ वासेपुर सर कमाल है। कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत वक्त हो गया है और इंडस्ट्री को आप करीबी से जान रहे हैं, आपको लगता है कि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी कम हो गया और टैलेंट को मौका मिल रहा है? हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत डेमोक्रेटिक है, बिकॉज यहाँ पे जो भी काम आपका रिलीज़ होता है वो जितने भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, हर किसी के पास वो काम अवेलेबल है, वो देख सकता है। फिल्म में ये होता है कि आपकी अगर कोई बड़ी फिल्म आई है उस समय आपने फिल्म रिलीज़ की, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट उसका सेटअप ऐसा है कि स्क्रीन आपको उतनी नहीं मिल पाती है। अगर आपकी फिल्म छोटी है या उसमें कंपैरेटिवली कोई छोटा चेहरा है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल थिंग्स एंड ऑल, तो उतनी बड़ी रिलीज़ नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, और यहाँ काम हर किसी तक पहुँचता है। प्लस यहाँ पे ये है, प्रयोग बहुत हो रहे हैं। जैसे ओटीटी पे मैंने ये मेरा तीसरा काम है जी। और इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मुझे मौका मिला कि 30 साल की जर्नी ऑन स्क्रीन प्ले करने का मौका मिला। नहीं तो ये सब होता है कि नहीं ये कर पाएगा या ऑडियंस इसे देखने आएगी नहीं, बिकॉज ये महंगा आर्ट है और लोग आज रंगबाज देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो ये मौका कहीं ना कहीं ओटीटी आपको देता है, और मुझे लगता है ओटीटी की ये अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी ये बहुत बड़ा होगा। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ किसी फिल्म की रिलीज़ पे कि मुझे इस तरीके से कॉल आए हों। मुझे दूसरे तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया, यूके, मॉरिशस, सिंगापुर और कई ऐसी जगहों से मुझे कॉल्स आई, मल्टीपल कॉल्स, एंड दे आर वाचिंग रंगबाज, और वो खुश हैं देख के। तो ऐसा होता कम है, आई एम रियली हैप्पी, और ओटीटी ने ये मौका दिया, थैंक यू। सर बहुत टाइम से जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ऑन स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजनीति और गैंगस्टर्स की बहुत सारी स्टोरीज हम देख रहे हैं, और लोग उसकी बातें भी करते हैं, और एक आइकॉनिक तरीके से हम उनको देख रहे हैं जो किरदार आप निभा रहे हैं। आपको लगता है कि ये ZEE5 अब एक ऐसे सब्जेक्ट्स ला रहा है और अलग अलग तरीके से चीज़ों को परोस रहा है, वो वाकई में, क्योंकि लोगों को मौका भी मिल रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानियां हैं। पहले हम देखते हैं कि रॉयल है, गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों को भी मौका मिल रहा है वो किरदार निभाने का जो वाकई में निभाना चाहते थे, जो रिलेटेबल है। तो आपको लगता है कि ये ओटीटी ने वो किया है कि रिलेट कर पा रहा है एक ऑडियंस उसको? ये चीज़ फिल्मों में भी हुई है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ ओटीटी में है। देखिए, सच ये है कि बहुत सा अब ना ऑडियंस उन लोगों को देखना चाहती है जो उनकी ज़िंदगी के बीच से निकला हुआ कोई किरदार हो, तो वो उनकी रिलेटिबिलिटी बहुत होती है। वो किरदारों में अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की दुनिया को देख रहे होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि हमारी दुनिया भी इतनी मज़ेदार दिख सकती है बड़े पर्दे पे। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में आपको देखने को मिली होंगी। जैसे मैं दंगल की बात करूं, तो दंगल हरियाणा में एक ऐसे परिवार की कहानी जहां कुश्ती सेंटर है उस पूरी फैमिली का। तो ये एक आम घर की कहानी है, और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी, और लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो चीज़ ओटीटी में भी दिख रही है, अब फिल्में भी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ओटीटी। ऑडियंस, वो लोग अब शायद वो बहुत देख लिया उन लोगों ने, कुछ नया चाहिए। विनीत साहब, आप खुद यूपी से हैं और अभी फिल्म सिटी का भी प्रस्ताव है, फिल्म सिटी बन रही है और बहुत लोगों को काम मिलेगा, मौका मिलेगा। योगी जी का यूपी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बहुत सारी ऐसे फिल्म्स हैं, ओटीटी के जो सीन्स हैं वो यूपी में आके शूट हो रहे हैं। योगी जी का यूपी कैसा लगता है आप? हाँ, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं जब रंगबाज की शूट कर रहा था, कुछ 7 या 8 यूनिट यहाँ पे शूट कर रही थी। मतलब दूसरे लोगों, किसी की फिल्म हो रही है, किसी की सीरीज़ हो रही है, ये मामूली बात नहीं है। और उसकी वजह ये है कि जैसे हम लोग इलेक्शन के वक्त में शूट कर रहे थे, तो हमें परमिशन की दिक्कत नहीं होती थी।
कहीं शूट कर रहे हैं तो पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं होती थी, लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोकल एक्टर्स को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ शूटिंग होगी तो बहुत सारे इसमें रंगबाज में बहुत सारे कलाकार जो है लखनऊ और उसके आसपास के हैं। जी शायद उनको वो मौका ना मिल पाता, क्योंकि वो मुंबई जाके वहाँ रह के स्ट्रगल करने की उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ नहीं हैं या पारिवारिक परिस्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन यहाँ जब कोई काम होता है तो वो आके कर लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ काम होगा तो ऐसे कलाकारों को मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। क्योंकि अगर मेरी यूनिट यहाँ हम लोग 2.5 महीने से ऊपर थे लखनऊ में, तो 2.5 महीने का खाना तो बनवा के वहाँ लाएंगे नहीं, यहीं से आएगा। यहीं कहीं रहेंगे, यहीं की गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, यहीं की लोकेशन पे शूट होगा, तो कई फील्ड में लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिलता है। तो ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल, फिल्म सिटी आने से कितने एक्साइटेड है, क्योंकि लगातार उसकी बातें हो रही हैं और मुंबई से शिफ्ट करने की भी बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब मौका मिलेगा फिल्म सिटी में। योगी जी भी बोलते आए हैं, और कैसे आप उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स फ्री भी चीज़ें हो रही हैं। योगी जी ने कई चीज़ें खुद आके उन्होंने सॉल्व की हैं। परमिशंस की बात जैसे आप बता रहे, मैंने और विद्युत जामवाल ने भी अपनी एक मूवी करी थी, उन्होंने भी बोला कि जैसे आपने परमिशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं होती। तो सर ऐसा एक कौन सा किरदार है जिसको आप पर्दे पे निभाना चाहते हैं, या बाहुबली वाले किरदार में ही अपने आप को रमना चाहते हैं? नहीं, मैं जम रहे हैं आप, जम रहे हैं। नहीं, इसके पहले देखिए मैंने बाहुबली नहीं किया था, बिल्कुल ठीक है, बॉक्सर था। बॉक्सर के पहले मैंने कोई बॉक्सर नहीं किया था। तो जब जब जो जो मिलेगा ईमानदारी से करूंगा, और मेरा मानना है कि आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो आप जमते हैं। बिल्कुल। तो मैं सच बताऊं, मैं रोमांटिक फिल्में करना चाहता हूं, क्योंकि वो वाला मेरा पर्सनैलिटी का हिस्सा अभी तक दिखा ही नहीं है। रोमांस करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, और एक्शन फिल्म्स करना चाहता हूँ। तो कुछ बातें चल रही हैं, बेरंगबाज के बाद एकदम से सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं। तो Z5 सुन रहे, Z5 बहुत सारी आपको रोमांस करने का मौका क्या पता आगे दे दे, और आपकी इस बात से एक रोमांटिक सॉन्ग स्पेशली आप पे शूट किया जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं। देखिए, मैं अपने तरीके का रोमांस करूंगा, कुछ अलग तरीके से कुछ किया जाएगा जो नया होगा। चलिए, इंतजार रहेगा, क्योंकि विनीत जो भी कुछ करते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, लेकिन रोमांस अलग तरीके से कैसे वो पेश करेंगे ये भी होगा। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इतना प्यार मिल रहा है और ये ऑडियंस है जो इतना प्यार देती है, उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें, बिकॉज ऑडियंस एक कलाकार के लिए उसका सब कुछ है। क्योंकि मैं जो कुछ भी काम करता हूँ मुझे तो खुशी मिलती है, लेकिन खुशी तब बढ़ जाती है जब वो काम आप तक पहुँचता है, आप उसे देखते हैं, आप उसके बारे में लिखते हैं, अपने आसपास बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। क्योंकि इससे मुझे ताकत मिलती है, इससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं फिर से प्रयोग करूं। तो रंगबाज सीज़न 3 Z5 पे स्ट्रीम हो रही है, आप Z5 पे जाके रंगबाज को देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सीरीज़, ये सीज़न रंगबाज का पसंद आएगा। और लव यू। सर एक आखिरी, कौन से सरप्राइजेस के पिटान में आगे वाले प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम आपको देख पाएंगे? अभी नेक्स्ट मंथ सिया रिलीज़ होगी सितंबर में, और उसके बाद 2 फिल्में और हैं, एक दिल है ग्रे और एक तीसरी फिल्म है आधार। तो ये 3 फिल्म हैं जो आगे देखने को मिलेंगी, और अभी बहुत जल्द जा रहा हूँ शूट पे, तो अब खूब सारा काम करना है। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो रोमांटिक किंग बन के सामने आएंगे, और एक आपका एक अदर पार्ट जो हमने अभी तक नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।